महकमा जो है इसी में लगा हुआ है और इसकी वजह से क्राइम का ग्राफ बढ़ने के पीछे कारण यह भी बताया गया कि आपने तो शराब के पीछे लगा रखा है सबको, उसके बावजूद आपका यह हाल है। तो फिर आपसे सवाल क्यों ना पूछा जाए? आप ये दुहाई देते रहिए कि नहीं हमने तो पकड़ ली, इतनी करोड़ लीटर शराब हमने जब्त कर ली, उसके बाद नष्ट कर दिया। अरे नष्ट कर दिया, उसके बाद जो लोग उस शराब का सेवन कर गए वो कहां से? देखिए, जहां तक क्राइम की बात है, यह स्पष्ट प्रमाणित है कि शराबबंदी के बाद क्राइम का दर गिरा है। कहीं नहीं तो है। किसी भी प्रकार का क्राइम हो, रोड रेज से लेके मर्डर तक क्राइम घटा है और मैं इसको एनसीआरबी के आंकड़े के माध्यम से प्रमाणित कर सकता हूँ। दूसरी बात, आप कर रहे थे सरकार की सक्रियता और सख्ती की, तो बिल्कुल सरकार ने एक साहसिक फैसला लिया था और सरकार किसी भी हद में से इसे लागू करवाना चाहती थी और यह सरकार यानी माननीय नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति का इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता है। उन्होंने जो निर्णय लिया, जिस कारण से कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार चली गई, जिस कारण से मोरारजी देसाई हिम्मत तक नहीं कर सके, उसी कारण को नीतीश कुमार जी ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बदौलत प्रमाणित किया और बताया कि शराबबंदी लागू किया जा सकता है। और इसका लाइव टेस्टिंग करना हो तो पटना की सड़कों पे आप अपने रिपोर्टर्स को भेजें, शायद ही कोई व्यक्ति होगा सिरफिराह जो शराब पीकर सड़क पे नजर आ जाएगा। अन्यथा अगर आप सड़क पे देखेंगे तो लोग डरे होते हैं और उनके अंदर किशोर कुणाल जी, किशोर कुणाल जी, आप ना किशोर कुणाल जी, ये तो आप मत कहिए। ये आप फिर अगर आप कहेंगे तो मैं दावे से कह रहा हूं कि कैमरे पर आपको फिर लाइव में माफी मांगनी पड़ जाएगी। अगर आप रिपोर्टर का दौड़ाने की बात करेंगे, मैं राजधानी पटना की बात कर रहा हूं और ऐसे ऐसे इलाके और ऐसी ऐसी जगह पर आपके रिपोर्टर जो हमारे पहुंच जाएंगे ना, कि जहां पर लोग नशे में धुत भी मिलेंगे और नशे में एक तरह से गुंडागर्दी करते हुए भी नजर आ जाएंगे। तो इसलिए ये मत बताइए आप। ये कैमरे पर मैं कह रहा हूं कि लाइव में फिर आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, आपको मानना पड़ जाएगा कि हाँ गड़बड़ी हो रही है। इसलिए आप ऐसी चुनौती मत दीजिए या फिर ऐसा मत कहिए कि रिपोर्टर को हम भेज दें। गड़बड़ी हो रही है और उस गड़बड़ी को दूर किया जा रहा है। सरकार के पक्ष को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं, आपको नजरअंदाज नहीं, जैसे अरुण जी ने कहा ना, मैं भी कह सकता हूँ व्यक्तिगत तौर पर आप कह सकते हैं। मैं खुद कहता हूँ कि मैं नशे के खिलाफ हूँ और मैं शराबबंदी का एकदम समर्थक हूँ, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि यहां पर आप शराबबंदी भी लागू करिए और पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाए 50,000 करोड़ की। ये कौन सा आप शराबबंदी लागू कर रहे हैं भाई बिहार में? पैरेलल इकोनॉमी की जहां तक बात है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं कि जो शराब माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, की जा रही है। अरुण बाबू डाटा पेश कर रहे थे, आंकड़ा दे रहे थे, उन सभी गाड़ियों का तकरीबन 3 लाख गाड़ी का डिटेल दे रहे थे कि जिसको ऑक्शन किया गया है, 300 करोड़ रुपया की वसूली की गई है। मैं बताता हूँ कि वो गाड़ियाँ किन की थी। क्या वो गाड़ी किसी संत महात्मा की थी, किसी आम नागरिक की गाड़ी थी? वो गाड़ी निश्चित तौर पे शराब माफिया की गाड़ी थी। शराब माफिया के घर पे बुलडोजर भी चला है, उनकी संपत्ति को ईडी ने अटैच भी किया है। ये सारी शक्ति अरे भाई, आप 46 करोड़ 60 लाख का तो हिसाब दे दीजिए। स्मार्ट। चलिए, पंकज यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पंकज जी बोलिए। एक मिनट, पंकज जी कुछ कह रहे हैं। पंकज जी